जी, उमर आवाज़ आ रही है? ओके। अच्छा, हम लोगों ने सबसे पहले एक इनपुट फ़ील्ड ले लेते हैं। वेट, टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं यहाँ से, ठीक है? वी हैव अ टेक्स्ट बॉक्स हियर, ठीक है? टेक्स्ट बॉक्स के बाद एक लाइन ब्रेक लगा लेते हैं एंड देन हमें बटन्स चाहिए, ठीक है? 2 बटन ले लेते हैं, 1 एंड अगेन अ बटन, ठीक हो गया? And then a line break, and after that we should have a label as well, ठीक हो गया? टेक्स्ट बॉक्स को हम नेम दे देते हैं, लेट्स से txt नेम, ओके। देन बटन को हम आईडी दे देते हैं btn submit, no, first we can make a clear button as well, then button submit। टेक्स्ट हम लिख देते हैं clear, then we got a submit button, ठीक हो गया? एंड लास्ट में वी हैव अ लेबल, ठीक है, विच इज लेबल फॉर नेम, ओके। टेक्स्ट कुछ भी नहीं है, डिज़ाइन मोड में गonna चेंज इट स्टाइलिंग, लेबल का हम कलर चेंज कर लेते हैं, फोर कलर, मेक इट सॉर्ट ऑफ ग्रीन, ठीक हो गया? एंड बोल्ड को हम ट्रू कर लेते हैं, नॉट इज बोल्ड एज वेल, ओके। मैं चाह रही हूँ कि मैं जो भी यहाँ पे मेंशन करूँ वो नेम मेरा लेबल, मतलब लेबल के अंदर वो नेम शो हो जाए। तो जैसे ही पेज हमारा लोड होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कर लेती हूँ कि मैं फोकस कर लेती हूँ अपने टेक्स्ट नेम को। तो जैसे ही पेज लोड हो, मेरा जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाए, फोकस हो जाए। देन फोकस के बाद टेक्स्ट की प्रॉपर्टी फोकस हो गई। मैं क्लियर के बटन पे भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहती हूँ और मैं सबमिट के बटन के ऊपर भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहती हूँ। सबमिट के बटन के ऊपर हम सिंपल लिख लेते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट सबमिट बटन इज प्रेस्ड, या जो भी आप देना चाहते हो, ओके। बटन क्लियर के अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट नेम है, उसका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ओके, ठीक हो गया? देन हमने उसको ओके अपॉन पेज लोड लोकस फोकस कर लिया वो, ओके। जो लेबल वन सबमिट के क्लिक के ऊपर जो एल बी एल का नेम है, बटन के सबमिट में जो मेरे पास लेबल नेम है, लेबल नेम का जो टेक्स्ट है उसको हम कर देते हैं टेक्स्ट नेम जो है हमारे पास, उसके टेक्स्ट के, ओके। नाउ लेट मी रन दिस एप्लीकेशन। जैसे ही आप ये जैसे ही आपका पेज लोड होगा ना, अभी आप देखेंगे तो आपका जैसे हम जावास्क्रिप्ट में भी करते थे,
फोकस का बटन जब तक आप इनपुट फील्ड के अंदर होते हो ना, वो कर्सर ब्लिंक करता रहता है, फोकस्ड रहता है। मतलब बाय डिफॉल्ट ये होता है कि आपको टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करके लिखना पड़ता है खुद से ना। ये क्या करता है, ये आपको कर्सर पहले से अंदर दे रहा होता है जी, वो ब्लिंक कर रहा होता है। ओके, तो अभी आपने देखा कि मैंने जैसे ही पेज को लोड किया था, तो ये कर्सर क्या कर रहा है, इसके ऊपर ब्लिंक कर रहा है ना, ये फोकस की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके कुछ भी लिखती हूँ एक्स वाई जी और मैं क्लियर को प्रेस करती हूँ तो ये क्लियर हो जाएगा। एंड अगेन मैं सबमिट के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो क्या आ गया, सबमिट बटन इज प्रेस्ड, और ये जो भी लेबल था वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। लेबल के अंदर जो भी टेक्स्ट था वो शो हो रहा है। अच्छा, द पॉइंट इज के ये बनाने का मकसद क्या था, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये जो क्लियर का बटन है, जब मैं इसके अंदर कुछ लिखती हूँ बाय डिफॉल्ट, मैंने यहाँ पे आके कुछ भी लिख दिया, मैंने अपना नेम लिख दिया, लेट से लिशपा, ठीक है। तो मैं जैसे ही इंटर प्रेस करूंगी तो जो डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है जो परफॉर्म होगी, इनके जो मेरा डिफॉल्ट बटन जाएगा वो क्लियर होगा। देखिए जैसे ही मैंने इंटर का बटन प्रेस किया तो वो लिशपा जो है ना, वो उसकी वैल्यू जो है वो रिमूव हो गई है, यानी कि क्लियर बटन जो है वो बाय डिफॉल्ट आपका उस यूज कर रहा है इंटर के बटन के ऊपर, ये आपका जो है वो अपना डिफॉल्ट सबमिट बिहेवियर शो कर रहा है। तो अगर मुझे इस डिफॉल्ट सबमिट बिहेवियर को कंट्रोल करना है तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी यूज सबमिट बिहेवियर होता है, ठीक है, वो आपके पास होता है ट्रू। तो आप इस बटन के लिए वो डिफॉल्ट सबमिट बिहेवियर जो है ना, वो ना ये फंक्शनैलिटी गेन करे, ये क्लियर का बटन आप क्या करोगे, उसको फॉल्स करोगे। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी और मैं आके इसको क्लोज कर लेते हैं, डिजाइन मोड पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्लियर का बटन आपको शो हो रहा है। क्लियर के बटन की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ये रहा क्लियर का बटन, इसके नीचे आपको नजर आ रहा है यूज सबमिट बिहेवियर। तो देखिए यूज सबमिट बिहेवियर इसका क्या है, ट्रू है। अगर मैं सबमिट के बटन के ऊपर जाऊं और सबमिट के बटन की प्रॉपर्टीज में जाऊं तो यहाँ पे भी यूज सबमिट बिहेवियर ट्रू है। मीन्स कि जितने भी बटन्स होते हैं उनके बाय डिफॉल्ट जो यूज सबमिट बिहेवियर होता है वो ट्रू होता है। तो अगर मैं इसको नहीं चाह रही कि ये ट्रू करे तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी और मैं इसका यूज सबमिट बिहेवियर का कर दूंगी, फॉल्स कर दूंगी। नाउ इसका यूज सबमिट बिहेवियर फॉल्स है तो बाय डिफॉल्ट जब मैं इंटर प्रेस करूंगी तो मेरा सबमिट क्या करेगा, डिफॉल्ट बिहेवियर जो है, डिफॉल्ट सबमिट बिहेवियर वो गेन करेगा। तो अब अगर मैं आके रन करती हूँ इस एप्लीकेशन को, अब क्या हो रहा है, अब मैं आके जैसे इसको एप्लीकेशन को रन किया और यहाँ पे आके मैंने कुछ भी लिखा, मैंने आके अपना नेम ही लिख दिया। अब मैं जब इंटर प्रेस करूंगी तो ये क्या हो रहा है, मेरा सबमिट जो है वो डिफॉल्ट सबमिट बिहेवियर गेट कर रहा है, ठीक है। तो यूज सबमिट बिहेवियर की जो प्रॉपर्टी है वो ये काम करती है एक्चुअली, ये एट्रीब्यूट ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, यूज सबमिट बिहेवियर। देन हम आ जाते हैं अपने विजिट कंट्रोल के ऊपर, ठीक है। इसको रिमूव कर लेते हैं। ओके, वेब फॉर्म में भी ये रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, हमने लास्ट टाइम विजिट कंट्रोल स्टेट जो है ना वो किया था, उसके टेम्पलेट्स को आज स्टडी करेंगे। मैंने विजिट जो है ना विजिट कंट्रोल इंटर कर दिया है और इंटर करके लास्ट में एक और स्टेप इंक्लूड कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक हो गया। इसको हम कह देते हैं ये मेरा स्टेप 3 है। वी हैव 3 स्टेप्स, ठीक है। इनसाइड these steps let me enter a text box, ठीक है। यहाँ पर भी we have a text box as well. Upon here we can take a text box as well, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स, इसको मैं दे देती हूँ ID step 1 टेक्स्ट बॉक्स, ठीक हो गया। यहाँ पे हम आके इसको लिख देते हैं step 2 टेक्स्ट बॉक्स। Upon here I can enter step 3 text box, okay। step 1 text box, step 2 text box एंड step 3 text box, ये आ गया।
अब मैं आ जाती हूँ फॉर्म पे। तो जैसे ही आपके पास ये आपको स्टेप्स नजर आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि ये एक्टिव हो जाए। स्टेप वन टेक्स्ट बॉक्स भी एक्टिव रहे, स्टेप टू टेक्स्ट बॉक्स भी रहे, स्टेप थ्री भी रहे। तो फर्स्ट में मीन्स फोकस रहे, तो मैं आ जाती हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि जैसे ही पेज लोड हो तो मेरा जो स्टेप वन के टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, वो क्या हो जाए, वो फोकस रहे। जैसे ही अब लोड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे ही मैं इसको पेज को लोड करूंगी तो ये स्टेप वन मेरे पास क्या आ रहा है, फोकस आ रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि स्टेप टू भी फोकस रहे और स्टेप थ्री भी फोकस रहे, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्विच कर रही हूँ फ्रॉम स्टेप वन टू स्टेप टू, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या काम करूंगी, मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, मैं कहूंगी कि हमारे पास जो ये तब फोकस रहे अगर इफ मेरे पास जो विजिट कंट्रोल है, विजिट कंट्रोल कौन सा है, ये स्टेप वन टेक्स्ट बॉक्स पड़ा हुआ है इनसाइड विजिट स्टेप वन। तो मैं कह देती हूँ कि अगर तो जो विजिट स्टेप वन है, ठीक है, उसका जो एक्टिव स्टेप इंडेक्स है, बल्कि नहीं, नॉट ऑफ विजिट स्टेप वन, आप कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, विजिट वन ना, क्योंकि विजिट मेन है हमारे पास, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने कह दिया। विजिट वन जो है, अगर उसका एक्टिव स्टेप इंडेक्स जो है वो जीरो है, ठीक है, तो मेरे पास क्या करो, मेरे पास जो स्टेप वन टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, उसको क्या कर दो, फोकस कर दो। ठीक हो गया। अब मैं कह देती हूँ कि एल्स इफ मेरे पास अगर तो वन है तो ये कर दो। मैं कह देती हूँ एल्स इफ मेरे पास जो विजिट वन है उसका एक्टिव स्टेप इंडेक्स जो है इफ इट इज इक्वल टू टू, तो ये कर दो। तो हमें क्या पता है कि ये जो है ये बाय डिफॉल्ट जीरो इंडेक्स लेगा विजिट के अंदर, ये वन इंडेक्स लेगा और ये टू इंडेक्स लेगा। तो अगर ये है तो स्टेप वन के टेक्स्ट बॉक्स को वो कर दो, स्टेप टू के टेक्स्ट बॉक्स को फोकस कर दो, और स्टेप थ्री का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको क्या कर दो, फोकस। अब नाउ इफ आई मे रन दिस एप्लीकेशन तो क्या होगा, ठीक हो गया। तो अब अगर मैं इसको रन करती हूँ तो ये देखें, सबसे पहले जो है वो स्टेप वन के ऊपर जो है वो आपके पास फोकस्ड है, लेकिन मैं जैसे ही नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो स्टेप टू का बटन फोकस नहीं है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, द रीजन इज कि आपको पता है कि पेज लोड के ऊपर क्या होता है कि जैसे ही आप इसके ऊपर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे, पोस्ट बैक रिक्वेस्ट जाएगी तो दोबारा से जो है वो पेज लोड होगा, ठीक है, अगेन, और फिर दोबारा से जो है वो स्टेप वन को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा अगेन। तो ये बार बार क्या हो रहा है, पोस्ट बैक रिक्वेस्ट होगी और बार बार जो है वो पेज दोबारा से लोड होगा। तो हर हर दफा जैसे ही पेज लोड होगा तो ये कंडीशन जो है वो आपके पास क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। जैसे ही मैं बटन पे ऑब्वियसली क्लिक करूंगी, ठीक है, पोस्ट बैक रिक्वेस्ट जाएगी तो पेज लोड हो जाएगा, और पेज जैसे ही लोड होगा तो ये कंडीशन दोबारा से ट्रू हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेप वन के टेक्स्ट बॉक्स को क्या करेगा, फोकस करेगा। तो अगर मैं इस इशू से बचना चाहती हूँ तो मैं क्या काम करूंगी, मैं ये जो पेज लोड है, पेज लोड के बाद आपके पास जो है वो पेज प्री रेंडर जो है मेथड वो यूज होता है, तो हम इसको हटा देंगे पेज लोड से, ठीक है। और एक मिनट हम बल्कि ठीक है, हम अगेन क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड वॉइड, ठीक है, पेज प्री रेंडर का मेथड हमारे पास क्या होता है, यूज होता है। तो हम पेज प्री रेंडर के अंदर जो है वो ये यूज करेंगे, और ये जो है वो, जी जी, जी जी, नहीं देखें, दूसरी कैसे चलनी चाहिए थी, मैंने कहा कि अगर आपके पास यहाँ पे आपके पास जब मैं
जैसे ही पेज लोड होता है, ठीक है, तो पेज लोडिंग के ऊपर हमारी दूसरी कंडीशन नहीं थी, ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन चेक होती है पेज लोड के ऊपर। जैसे ही पेज लोड होता है तो वो ये वाली कंडीशन चेक करता है, ठीक है। हम जिस पे भी हैं वो बात की बात है, प्रोग्रामेटिकली वो ये चेक करेगा कि यहाँ पे क्या मेंशन है। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर तो विजिट वन का एक्टिव स्टेप इंडेक्स 0 है और पेज लोड के ऊपर हमारे पास एक्टिव स्टेप इंडेक्स 0 ही है ना, मतलब वो बाय डिफॉल्ट 0 हो जाता है, तो वो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मीन्स कि एक्टिव स्टेप इंडेक्स मेरे पास 0 है लोड के ऊपर। तो वो ये करेगा कि वो टेक्स्ट वन को जो है वो फोकस कर देगा। अब यही काम देखिए मैं अगर प्री रेंडर में करती हूँ, मैंने अभी ये काम प्री रेंडर में किया है ना, तो क्या होगा, मैं इसको बंद कर देती हूँ और दोबारा से रन कर लेती हूँ एप्लीकेशन। ये देखें, अब मैं जैसे इसको लोड करूंगी, स्टेप वन मेरा क्या है, एक्टिव है, तो वो आप क्या कर रहे हैं, मेरा कर से यहाँ ब्लिंक कर रहा है। अब मैं इवन नेक्स्ट पे करती भी हूँ तो ये देखें स्टेप टू पे है, लेकिन अगेन ये क्या है, एक्टिव है, मेरा फोकस जो है वो एक्टिव है। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी, स्टेप थ्री पे भी मेरा फोकस एक्टिव है, मीन्स के फंक्शनैलिटी अब जो है वो सही तरीके से काम करी है। तो पेज लोड वॉज नॉट अ राइट इवेंट फॉर दिस फंक्शनैलिटी, तो हमने पेज प्री रेंडर को यूज किया। अच्छा, अब हमारे पास ये तो जो है वो कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं जैसे ही स्टेप वन के ऊपर लिखूं, तो आपको पता है कि ये जो कंट्रोल्स हैं इनकी नेक्स्ट और प्रीवियस, ये इनकी डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है, तो इनके ऊपर खुद की फंक्शनैलिटी अचीव करना जो है ना वो इतना आसान नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अगर नेक्स्ट के ऊपर अपनी कोई फंक्शनैलिटी टिप करना चाहती हूँ, तो मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं अपनी कोई फंक्शनैलिटी गेन में कर सकूँ, तो उसके लिए आपके पास डिफॉल्ट टेम्पलेट्स यूज होते हैं, ठीक है। आप वेब फॉर्म में आओगे, ठीक है, इसके डिजाइन मोड पे हम आएंगे, यहाँ से हम क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड वी विल कन्वर्ट इट टू स्टार्ट नेविगेशन टेम्पलेट। स्टार्ट नेविगेशन टेम्पलेट में क्या हो रहा होता है, आपका नेक्स्ट बटन यूजुअली यहाँ पे बना हुआ होता है। देन आपके पास आता है स्टेप नेविगेशन टेम्पलेट, यहाँ पे यूजुअली आपका जो है वो प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों बटन होते हैं, ठीक है, एंड फिनिश पे आपका फिनिश जो है वो काम कर रहा होता है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ इनटू अ टेम्पलेट जो है स्टार्ट नेविगेशन टेम्पलेट। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखिए अब रीसेट का मतलब आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ रीसेट स्टार्ट नेविगेशन टेम्पलेट, मीन्स कि मैं सोर्स पे आऊंगी तो यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने ये इंक्लूड किया था, और ये देखें स्टार्ट नेविगेशन टेम्पलेट यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, यहाँ पे आपको आईडी मिल रही है स्टार्ट नेक्स्ट बटन, ठीक है, उसके बाद कमांड नेम है इसमें मूव नेक्स्ट, और टेक्स्ट जो है वो आपको नजर आ रहा है नेक्स्ट का। तो मैं अगर इसके ऊपर खुद कोई फंक्शनैलिटी अचीव करना चाहती हूँ तो मैं क्या काम कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ठीक है, टेक्स्ट नेक्स्ट के बाद, ठीक है, कि ऑन क्लाइंट क्लिक, ठीक है, क्लाइंट जैसे ही क्लिक करें, मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ, ठीक है, और हम ले लेते हैं ऑन क्लाइंट क्लिक। यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट मैथड रिटर्न कर लेती हूँ, रिटर्न करूंगी कंफर्म मैसेज, विच इज़ लाइक आप कह सकते हो कि आर यू श्योर, आर यू श्योर यू वांट टू गो टू स्टेप टू और नेक्स्ट स्टेप, जो भी आप देना चाहते हो, एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये आपने दे दिया। अब ये आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर दिया है, ठीक है। तो नाउ इफ आई मे रन दिस एप्लीकेशन। अच्छा, अब अगर मैं स्टेप वन जो है, स्टेप वन के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करती हूँ तो क्या हो रहा है। अच्छा, दोबारा से एक दफ़ा मैं इसको रन कर लेती हूँ। हम स्टेप वन में है, स्टेप वन से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और स्टेप टू, वेट क्यों नहीं आया, बिकॉज कंफर्म के स्पेलिंग गलत है, सॉरी, ठीक है, कंफर्म करेंगे और अब रन करते हैं। ठीक हो गया, स्टेप वन पे नेक्स्ट, वेट दोबारा से रन कर लेते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, अभी हम स्टेप वन में हैं, जैसे ही नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्यों नहीं आ रहा है, वेट कोई मिस्टेक की हमने। हम्म। नहीं, ये काम करता है, कंफर्मेशन मैसेज भी है ना, ये है तो ठीक, स्टार्ट नेक्स्ट बटन के साथ ही हमने दिया ना,
ऑन क्लाइंट क्लिक रिटर्न कंफर्म, आर यू श्योर यू वांट टू मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, द रीजन इज कि हमने यहाँ पे कंफर्म के स्ट्रिंग में पास नहीं किया, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये दैट वाज द मिस्टेक। अब सेव कर लेते हैं, अब रन करते हैं, बिल्ड कर लेते हैं एक दफ़ा फिर से। ओके, अब अगर आप नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो अब आ रहा है, ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू गो टू नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। आप ओके के ऊपर प्रेस करोगे, अब आप स्टेप 2 के ऊपर जो है वो मूव कर दो। अब जो आप स्टेप 2 के ऊपर मूव हुए हो, ठीक है, स्टेप 2 के ऊपर जो नेक्स्ट बटन आ रहा है ना, ये नेक्स्ट वो फंक्शनैलिटी आपको नहीं देगा। द रीजन इज क्योंकि आपने जो है ना फर्स्ट जो स्टेप है ना, जो कि स्टार्ट नेविगेशन टेम्पलेट था, वो यूज किया है। तो स्टार्ट नेविगेशन टेम्पलेट के ऊपर जो नेक्स्ट का बटन था ना, ये वो फंक्शनैलिटी मैंने यहाँ पे गेन किया। यू हैव सीन दैट स्टार्ट नेविगेशन टेम्पलेट के अंदर जो नेक्स्ट बटन था, यानी कि जो स्टार्ट में आता है नेक्स्ट, ये हमने उसको एक बात की है। अब हम मूव, अगर हम इन बटन्स के ऊपर भी फंक्शनैलिटी कर सकते हैं ना, मैं बताती हूँ, ठीक है। अभी प्रीवियस और नेक्स्ट की फंक्शनैलिटी जो कि स्टेप 2 पे, अगर मुझे ये टेम्पलेट यूज करना है तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, ठीक है। इसको बंद कर लेते हैं और अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके बाद हम आ जाएंगे डिजाइन मोड पे, ठीक है। एंड ओवर हियर आई हैव कन्वर्टेड टू स्टेप नेविगेशन टेम्पलेट, आई हैव स्टेप नेविगेशन टेम्पलेट, ठीक है। तो स्टेप नेविगेशन टेम्पलेट के अंदर मैं इसको जैसे ही कन्वर्ट करूंगी, अब मैं सोर्स पे आऊंगी तो आपने देखा कि स्टेप नेविगेशन टेम्पलेट अब मेरे पास आ गया, और स्टेप नेविगेशन टेम्पलेट के अंदर वो दोनों बटन आ गए, ये देखें, स्टेप प्रीवियस बटन एंड स्टेप नेक्स्ट बटन। यहाँ पे प्रीवियस बटन है ये, और यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट बटन है। अब प्रीवियस बटन के ऊपर वो हम क्या काम कर सकते हैं, आपको पता है कि लास्ट टाइम भी मैं जब इंटर करती हूँ तो बाय डिफॉल्ट इस बटन की जो यूज सबमिट बिहेवियर है, जो हमने भी पढ़ा है, वो क्या है, ट्रू है। तो मैं चाहती हूँ मैं जैसे इंटर प्रेस करूँ तो मैं नेक्स्ट पे मूव करूँ, क्योंकि इंटर के ऊपर आप यूजली नेक्स्ट पे जाते हो, प्रीवियस पे नहीं। तो अभी अगर मैं इंटर प्रेस करूंगी मैं प्रीवियस पे जाऊंगी। अगर मैं इसको यूज सबमिट बिहेवियर इसका कर देती हूँ, यूज सबमिट बिहेवियर इज इक्वल्स टू फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इसका यूज सबमिट बिहेवियर जो है वो फॉल्स कर दिया, तो अब क्या होगा, ये इंटर प्रेस करने के बाद नेक्स्ट पे मूव करेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि नेक्स्ट के बटन के ऊपर अब मैं क्या करना चाहती हूँ। तो अगर मैं अभी इसको रन कर लूँ, ठीक है, अगर मैं इसको रन कर लेती हूँ अभी एप्लीकेशन को, ठीक है, और मैं राइट क्लिक करूं और मैं आ जाऊं, अभी मैं स्टेप 1 पे हूं, मैं स्टेप 2 पे जाती हूँ जहां पे मेरे बटन है, नेक्स्ट भी और प्रीवियस भी, ये दोनों बटन है। मुझे इस नेक्स्ट बटन का कंट्रोल फाइंड करना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगी और मैं जाऊंगी पेज सोर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लास्ट में आएंगे, यहाँ पे आपको ये दोनों बटन मिल रहे हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला है ये है, और ये वाला आपके पास जो है वो प्रीवियस वाला बटन है, और ये आपके पास नेक्स्ट वाला बटन है। यहाँ पर जो नेक्स्ट बटन है, मुझे उसकी आईडी फाइंड करनी है, उसका कंट्रोल फाइंड करना है। तो नेक्स्ट के अंदर आपके पास विजिट 1 जो है, उसके अंदर जो आईडी पाई जाती है दैट इज स्टेप नेविगेशन टेम्पलेट कंटेनर आईडी, ठीक है, ये है। और इसके अंदर आपके पास जो कंट्रोल है दैट इज स्टेप नेक्स्ट बटन। तो आप राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लोगे, ये कंट्रोल आपको मिल गया। आप आओगे अपॉन पेज लोड, ठीक है। पेज लोड के ऊपर आप कहोगे कि जो मेरे पास विजिट 1 है, ठीक है, विजिट 1 के अंदर कंट्रोल फाइंड कर लो, ठीक है। कंट्रोल फाइंड करने के बाद आप यहाँ पे आके कंट्रोल आईडी पास करोगे जो कि ये है, ठीक है। मजीद इसमें से आप क्या करोगे, आप करोगे फाइंड कंट्रोल, ठीक है। मजीद फाइंड कंट्रोल करोगे, उसमें से कौन सा, नेक्स्ट बटन, स्टेप नेक्स्ट बटन, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप क्या कर दोगे, इस तरीके से सेमी कॉलन प्रेस कर देंगे, और हम इसको
स्टोर कर देंगे इनसाइड अ बटन, ठीक है। तो हम कहेंगे कि बटन, ठीक है, btn इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब ये आपको रिटर्न क्या करेगा, ये आपको एक बटन टाइप रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे आके हम दे देंगे बटन, ठीक हो गया। अब हम कहेंगे कि इस बटन के ऊपर जब हम क्लिक करें तो अगेन वही चीज जो हमने ऑन क्लाइंट क्लिक वाला काम किया था, ठीक है, ऑन क्लाइंट क्लिक गिव मी दिस, ठीक हो गया। ये आईडी हमें डायरेक्ट नहीं, हमने वहां से आईडी पिक की है, क्योंकि एक मिनट में आपको बताती हूँ, मैं यहाँ पे ऑन क्लाइंट क्लिक कर लूँ, ठीक है, सेमीकोलन। हमें यहाँ पर जो आईडी मिल रही है ना सिंपल, वो एक सिंगल आईडी मिली थी, हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल फाइंड करके डायरेक्ट मेन उसके ऊपर काम किया है, ठीक है। यहाँ पे स्टेप नेक्स्ट बटन, अगर आप डायरेक्ट स्टेप नेक्स्ट बटन के ऊपर मूव करोगे, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे भी आके ऑन क्लाइंट क्लिक आप काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने कंट्रोल के थ्रू फाइंड करके किया है। करना चाहते हैं तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उस तरह भी काम करेगा, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने कंट्रोल फाइंड कर लिया, अब हम इसको रन कर लेते हैं एप्लीकेशन को। और ओके, ठीक हो गया। अब हम जो है वो नेक्स्ट के ऊपर जब मूव करेंगे, तो आई यू श्योर यू वांट टू मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अब इस नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो क्या हो रहा है, अगेन वही मैसेज मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। और लास्ट में फिनिश के लिए भी अगेन इसी तरीके से हम तीसरा टेम्पलेट ले सकते हैं, फिनिश वाला भी सेम ही काम करेगा जैसे कि ये है, ठीक है। तो टेम्पलेट्स का हमें ये फायदा होता है कि हम कंट्रोल से सिंपल नहीं फंक्शनैलिटी रिट्रीव कर सकते हैं, तो हम टेम्पलेट्स को यूज करके वो फंक्शनैलिटी जो है वो गेन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, हम डिस्कस करेंगे लिटरल कंट्रोल को। लिटरल कंट्रोल क्या चीज होती है, इसको रिमूव कर लेती हूँ, ये भी ओके, ओके, ठीक है। अच्छा, लिटिल कंट्रोल हमारे पास होता है, लिटिल कंट्रोल जो है ना वो लेबल कंट्रोल की तरह ही काम करते हैं। दोनों जो कंट्रोल्स हैं बेसिकली ये जो है वो टेक्स्ट को डिस्प्ले करते हैं वेब फॉर्म के अंदर, ठीक है। और जो भी टाइप की टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो HTML के अंदर कोड बिहाइंड, जो वैल्यू कोड बिहाइंड यानी कि फाइल है, ठीक है, उसके अंदर डाटा सेट करता है। लेकिन दोनों का मेन मकसद एक ही होता है कि हम जो है वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं किसी भी फाइल के अंदर। लेबल और लिटिल कंट्रोल सेम ही काम करते हैं, लेकिन इनमें जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, मेन डिफरेंस ये है कि जो आपके पास लेबल कंट्रोल होता है वो बाय डिफॉल्ट स्पेन के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन जो लिटिल कंट्रोल होता है वो स्पेन के अंदर नहीं होता। कैसे, अभी हम देखते हैं बाय एन एग्जाम्पल। हम इस फॉर्म में आए और हम इस फॉर्म में आके ले लेते हैं एक लेबल भी और एक लिटिल कंट्रोल भी। मैं आती हूँ और यहाँ से एक लेबल ले लेती हूँ, ठीक है, और देन हम एक लिटिल ले लेते हैं, ओके। लेट मी पुट अ लाइन ब्रेक हियर, ठीक हो गया। ओके, सेव कर लेते हैं। नहीं, टैक्स मिलता है, ये हाँ डिफॉल्ट नहीं मिलता, डिफॉल्ट टैक्स नहीं मिलता, आपको लेनी पड़ती है टैक्स की प्रॉपर्टी, लेकिन टैक्स की प्रॉपर्टीज में मौजूद होती है, ठीक है। लेकिन लिटिल कंट्रोल में सिर्फ टैक्स की प्रॉपर्टी होती है, इसमें बाकी प्रॉपर्टीज नहीं होती जो कि लेबल में होती हैं, जैसे CSS क्लास हो गई, फॉन्ट वेट हो गया, वो सारी चीजें वो आपको लिटिल में नहीं मिलती। तो वो आप कैसे सेट करते हो हम देखेंगे। जैसे टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट में मैंने आगे लिख दिया लेबल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख देती हूँ कि लेट्स से मेरे पास लेबल टेक्स्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आके कह देती हूँ कि लेट्स से ये मेरे पास लिटरल टेक्स्ट है, ठीक हो गया। मैंने दोनों को सेव कर दिया, इसको रन कर लेते हैं अब। एक मिनट, हाँ, मैं आपकी क्लास की पानी दे दे फवाद भाई।
ठीक हो गया? अच्छा। ये आपको मिल रहा है लेबल टेक्स्ट एंड यू हैव लिटल टेक्स्ट एज वेल, ठीक है? तो अब अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ, ठीक है, और मैं चल जाऊँ व्यू पेज सोर्स में, तो सी आपको जो लेबल टेक्स्ट मिल रहा है, ठीक है, वो मिल रहा है आपको स्पेन के अंदर, ठीक हो गया? लेकिन जो लिटल टेक्स्ट है, लिटल टेक्स्ट आपको किसी भी आईडी वगैरह में नहीं मिल रहा है, ठीक है? मीन्स के जो लिटिल टेक्स्ट है वो विदाउट एनी, जिसको कहते हैं ना कि विदाउट एनी टैग होता है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई टैग नहीं है, एक ये। और दूसरा ये कि ज़रूरी है, हमने यहाँ पे HTML के अंदर भी इसको सेट किया है, ठीक है? बट अगर इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे सेट नहीं भी करते फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो हम क्या काम कर सकते हैं, इसको प्रोग्रामेटिकली भी सेट कर सकते हैं, वो आपको पता है, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद इट, ठीक है? आप क्या करोगे, इसकी आईडी लेबल वन है, इसकी आईडी लिटिल वन है, तो आप यहाँ पे आ जाओगे और पेज लोड के ऊपर आप कहोगे कि जो लेबल वन है उसका जो टेक्स्ट है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ठीक हो गया, लेबल टेक्स्ट, ठीक हो गया। एंड सिमिलरली जो लिटरल टेक्स्ट है, आप कह सकते हो कि लिटरल वन का जो टेक्स्ट है दैट इज इक्वल टू लिटरल टेक्स्ट, ठीक हो गया। सेव कर लेते हैं इसको एंड रन दिस अगेन। ओके, तो ये देखिए पेज लोड के ऊपर आपने प्रोग्रामेटिकली भी उसको सेट कर लिया है कि उसको सिंपल आपने कहा कि उसका टेक्स्ट ये हो जाए। अगेन आप अगर इसको सोर्स में करें तो कोई डेफिनेटली चेंजिंग नहीं होगी, सेम ही है, ठीक है? ये स्पेन में और ये विदाउट टैग है, ठीक हो गया। तो अब अगर आपने इसकी फंक्शनैलिटी को अचीव करना है तो आप क्या काम कर सकते हो, फंक्शनैलिटी तो क्या है, यानी कि अगर मुझे लेबल का कलर वगैरह या फॉन्ट चेंज करना है तो दैट इज वेरी सिंपल। इसके अंदर आपके पास प्रॉपर्टी होती है दैट इज फॉन्ट बोल्ड, ठीक है? फॉन्ट बोल्ड को आप क्या करोगे, सॉरी, ट्रू करोगे, ठीक हो गया, तो ये ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली यू हैव फॉन्ट कलर एज वेल, ठीक है? आप कहोगे कि जो फॉन्ट कलर है, एक मिनट, फोर कलर, सॉरी, नॉट फॉन्ट कलर, ठीक है? फोर कलर आप कह दो फॉर एग्जांपल कि रेड है, ठीक है? तो इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। इसको रन करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आपने देखा कि, अच्छा, आपने देखा कि जो लेबल टेक्स्ट है उसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है, वो बोल्ड भी हो गया है, ठीक है? लेकिन यही फंक्शनैलिटी अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ और वो नहीं हो सकती, और अगर मैं इसको आपको कोड बिहाइंड फाइल दिखाऊँ इसकी, सॉरी, कोड बिहाइंड क्या क्यों, पेज सोर्स दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह से HTML में जिसका होता है स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड और फॉन्ट वेट बोल्ड, ये देखें, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। मीन्स कि ये प्रॉपर्टी आपको लेबल में जो है ना वो मिल रही है, लेबल में वो स्पेन में है क्योंकि तो वो स्टाइल अप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि टैग ही नहीं है, ठीक है, कोई भी, तो अगर मैं आपको इसकी दिखाऊं फंक्शनैलिटी, मैं इसको क्रॉस कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं आके आपको दिखाऊं तो ना ही इसके अंदर कोई CSS क्लास मौजूद है, ये देखिए, ना ही कोई फॉन्ट बोल्ड की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ना ही कोई फोर कलर की प्रॉपर्टी है। तो मीन्स कि ये सारी फंक्शनैलिटी हम लिटिल कंट्रोल में नहीं कर सकते। तो लिटिल कंट्रोल में हम कैसे जो है वो टेक्स्ट को सेट करेंगे, उसका क्या तरीका है? तो देखें, यहाँ पे हम लोगों ने इसीलिए प्रोग्रामेटिकली इसको सेट किया था, और यहाँ पे हम इसके टेक्स्ट के अंदर ही टेक्स्ट के साथ इसको सेट करते हैं, मतलब टेक्स्ट के अंदर इसकी फंक्शनैलिटी देते हैं जो भी हमने करना है वाया टैग्स। जैसे कि यहाँ पे बी है, मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि बी का टैग जो है वो इसके अंदर डाल दो। तो आपने इसको बी का टैग दे दिया। उसके बाद अगर आपने इसके फॉन्ट कलर को चेंज करना है तो आप यहाँ पे आ जाओगे और आप कह दोगे कि फॉन्ट कलर इज इक्वल टू, जो भी आपने इसको कलर देना है वो आप दे दोगे विच इज रेड, ठीक है? रेड आप इस तरह नहीं दे सकते हो, आप इसमें दे रहे हो तो आप इसको स्लैश और स्लैश करके दे दोगे, ठीक हो गया। और स्लैश स्लैश, और ये यहाँ नहीं आता, ये यहाँ आएगा, लाइक दिस, ठीक हो गया। और
यहाँ पे आपने दे दिया, बल्कि ये यहाँ नहीं, यहाँ आएगा। ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया फॉन्ट कलर। हम्म। और इस फॉन्ट कलर को आप क्या करोगे, क्लोज भी करोगे, दिस फॉन्ट कलर। ठीक हो गया। सेव कर लेंगे और इसको रन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक ये किया कि इसके क्लोज में हमने कलर भी दे दिया। कलर तो प्रॉपर्टी थी, फॉन्ट था, ठीक है, टैग। अब रन कर लेते हैं। तो आपने देखा कि अब जो है उसका फॉन्ट जो है वो, फॉन्ट वेट भी चेंज हो गया, ठीक है, जो कि हमने बी का टैग दिया था उसकी वजह से, और उसका कलर भी चेंज हो गया जो हमने दिया था उस तरीके से, ठीक है। अब लेबल कंट्रोल के अंदर हम क्या काम कर सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर जावास के भी लिख सकते हैं। चाहे अब मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ और मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं और पेज सोर्स दिखाऊं, तो अब अब क्या हो रहा है, अब ये बी के टैग में है और ये किस में है, फॉन्ट के टैग में है, ये लिटिल कंट्रोल, समझ आ गया। अब हमने इसको क्योंकि वहां से टैग दिया है, ठीक है, टू टेक्स्ट, तो ये अब ये इस तरीके से काम करे। सेकेंडली ये कि, हाँ, ठीक हो गया। हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको, जिसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं लेबल कंट्रोल के अंदर, ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग डालेंगे, ठीक हो गया, और इसको क्लोज भी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम आके दे देते हैं अलर्ट मैसेज, ठीक है। अलर्ट के अंदर हम आके कह देते हैं कि ये मेरे पास क्या है, लेबल टेक्स्ट है। ओके, सेव कर लेते हैं और अब यहाँ से ये हटा देते हैं लेबल वन का टेक्स्ट। नो इट इज लेबल वन के लिए हमने यहाँ पे आके टेक्स्ट ये अंदर जो है ना वो पुट कर दिया अलर्ट। और इसके करने की वजह क्या है, मैं जावास्क्रिप्ट वैसे भी अप्लाई कर सकती थी, मैंने टेक्स्ट में इसलिए अप्लाई किया ताकि मैं आपको बताऊं कि लिटिल कंट्रोल के अंदर भी हम ये काम कर सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर ये देखें, तो आपके पास क्या आ गया, बजाय वो जो मैंने टेक्स्ट उस तरीके से दिया था, लेबल टेक्स्ट आपके पास इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि मैंने, और वहां से मैंने टेक्स्ट हटा दिया है, तो टेक्स्ट के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट इंक्लूड किया, वो आ रही है। सिमिलरली यही टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे आके, क्योंकि लिटिल कंट्रोल के अंदर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है, तो लेबल टेक्स्ट की जगह पे मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि मेरे पास क्या है, लिटिल टेक्स्ट है, ठीक है। और यहाँ से आके ये रिमूव कर लेते हैं। अब आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पास दो आ जाएंगे अलर्ट मैसेज, ये लेबल टेक्स्ट। ओके, ये दोबारा डी रन कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिटिल टेक्स्ट भी आ रहा है और लेबल टेक्स्ट भी, सब फर्स्ट लेबल टेक्स्ट का एंड देन लिटिल टेक्स्ट का आपको शो हो रहा है कि इस तरीके से शो हो रहा है। मैं राइट क्लिक करूं और मैं अगर इसको पेज सोर्स दिखाऊं, तो वो आपके पास कुछ इस तरीके से काम करे, ये देखें, जावा स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट का टैग है और इसके अंदर जो है वो अलर्ट मैसेज आपको इस तरीके से शो हो रहा है। और यहाँ पे लिटिल टेक्स्ट जो है, लिटिल टेक्स्ट के अंदर आपको कुछ भी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट का टैग नजर आ रहा है जिसमें एक अलर्ट मैसेज है, दैट्स इट, ठीक है। तो ऊपर स्पेन का टैग है, अब नीचे क्या आ रहा है, स्क्रिप्ट का टैग आ रहा है। अगेन, अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मैं कहूँ कि इसको क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, और मैं इसको इनकोड करूँ, ठीक है, HTML के अंदर, तो HTML के अंदर हम किस तरीके से इसको इनकोड कर सकते हैं, इसी चीज को जो हमने स्क्रिप्ट का टैग दिया है, ठीक है,
हम इसको ले लेते हैं, ये कंट्रोल एक्स, ठीक है, ये रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, सेव करते हैं। अच्छा, हमने दिया हुआ है लेबल आईडी, ठीक है, फॉन्ट कलर भी आ गया। अच्छा, यहाँ पे आके मैं इसको इनकोड करना चाहती हूँ, तो हम लेस देन का साइन लगाएंगे, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे परसेंटेज ये आ जाएगा इस तरीके से इनकोड करने के लिए, ठीक है। आप इसके अंदर किस तरीके से इनकोड करोगे, आप लिखोगे इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू में आप करोगे सर्वर, ठीक है, डॉट HTML इनकोड, ठीक है। आप इसको इनकोड करोगे इनटू HTML, ये सारा ठीक हो गया। ये अब आपने HTML इनकोडेड है ये, ठीक है, इसको इस तरीके से दे दिया। और लिटरल कंट्रोल के अंदर अब आपके पास क्या होता है, लिटरल कंट्रोल के अंदर, ठीक है, आपके पास होती है यूज मोड की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप इसको हटा सकते हैं, यू कैन यूज मोड, ठीक है। मोड की प्रॉपर्टी में आप क्या कह सकते हो, इनकोड, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा था। आप क्या करोगे, मोड के अंदर आप लिख दोगे इनकोड, तो वो इसको इनकोड कर देगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको वो लिखने की, इनकोड करने की इस तरह से। अब रन कर लेते हैं इसको। तो ये अब यहाँ पे आपको वो स्क्रिप्ट का टैग लिखा हुआ नजर आ जाएगा, मीन्स के वो इसको इनकोड कर देगा इसको इनटू HTML। ओके, यहाँ पे वो एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, पार्स एरर लाइन नंबर 212 पे, ये लेबल आईडी दे सर्वर एंड वेट, मैं इनकोड किया था, क्या मतलब। नहीं, ये जो है ना, ये नहीं, ये यहाँ पे होता था बंद और फिर आपके पास लेबल बंद होता था, ये मैंने ये चीज हटा गलत की है, बाकी ठीक है। सेव कर लेते हैं, अब रन करते हैं। ये देखें, बिजनेस को इनकोड कर दिया इनटू HTML, ठीक है, लेबल टेक्स्ट को। और अगर हम इसका पेज सोर्स दिखाएं तो ये देखें, इट इज इनकोडेड, ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो है वो इस तरीके से काम करता है। अच्छा, द क्वेश्चन हियर इज के कहाँ पर आपको यूज करना है लिटिल कंट्रोल और कहाँ पे आप यूज करते हो लेबल का। तो अगर आपको सिंपल टेक्स्ट लिखना है, जो कि आप ये कह सकते हो कि जिसके ऊपर कोई स्टाइलिंग वगैरह नहीं है, सिंपल बस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को यूज करना है, तो आप वहाँ पे लिटिल कंट्रोल यूज कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे आपको उसको स्टाइल आउट वगैरह भी करना है, तो वहाँ पे आप क्या यूज करोगे, वहाँ पे आप लेबल का यूज करोगे। तो ये मेन दोनों में डिफरेंस होता है। फिर अगेन देर इज अ हायरार्की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मैं आके दिखा दूँ कि आपको बता दूँ लेबल 1, और हम राइट क्लिक करें और हम कह दें कि, या सिंपल लेबल 1 भी नहीं, वेट, ठीक है, राइट क्लिक करें और हम कहें कि गो टू डेफिनेशन, तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई है, ठीक हो गया। अगेन इसको राइट क्लिक करें और हम जाएं इसकी डेफिनेशन के ऊपर, तो ये सब एक क्लासेस से इनहेरिट हो रही हैं, मींस के ये जो है ना, लेबल की प्रॉपर्टी जो है वो सिस्टम डॉट वेब आई, यानी कि वेब कंट्रोल्स, कंट्रोल की क्लास से जो है वो इनहेरिट हो रही है। फिर कंट्रोल की क्लास किससे इनहेरिट होगी, सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट से इनहेरिट होगी। तो लेबल जो है वो बेसिकली इनहेरिट हो रहा है फ्रॉम वेब कंट्रोल, ठीक है, वेब कंट्रोल की क्लास से। वेब कंट्रोल की क्लास जो है वो इनहेरिट हो रही है कंट्रोल की क्लास से, और कंट्रोल की क्लास इनहेरिट हो रही है सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट की क्लास से, ठीक है। तो मीन्स कि लेबल का डायरेक्ट जो है वो फर्स्ट जो है वो वेब कंट्रोल के साथ जो है, यानी कि वेब कंट्रोल है उसके साथ इनहेरिट हो रही है। लेकिन अगर मैं लिटरल की बात करूं, तो लिटरल जो है वो इनहेरिट होती है थ्रू कंट्रोल, यानी कि वो वेब कंट्रोल से इनहेरिट नहीं होती कि वेब कंट्रोल से इनहेरिट होकर कंट्रोल पे जाए, वो डायरेक्ट कंट्रोल की क्लास से इनहेरिट होती है। तो ये मेन डिफरेंस है लिटरल कंट्रोल में और
लेबल कंट्रोल में। अब हम आ जाते हैं। अच्छा, पैनल का ओवरव्यू लेंगे, फिर बाकी डिटेल्स नेक्स्ट में इंशाल्लाह देखेंगे। पैनल आपका क्या काम करता है? जी जी। हम्म। मैं ये कह रही हूँ कि जो आपके पास। हम्म। मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पे आपने सिंपल टेक्स्ट यूज करना है ना, कोई स्टाइलिंग नहीं करनी कुछ भी, बस टेक्स्ट यूज करना है, ठीक है, एज अ लेबल। तो वहां पे आप लिटरल यूज करोगे, ठीक हो गया। और जहाँ पे आपने लेबल को मॉडिफाई करना है, मींस उसके अंदर कलर्स, उसकी स्टाइलिंग आउट करनी है, ये चीजें भी करनी है टेक्स्ट के साथ, तो वहां पे आप लेबल यूज करोगे। समझ आई? ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें। अच्छा, इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैनल की। ठीक है। वेट अ व्हाइल। ठीक हो गया। पैनल क्या काम करता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लेती हूँ, ठीक है। वेट। ठीक हो गया। हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ले ली, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हम कुछ लिस्ट आइटम्स ले लेते हैं, ठीक है। लिस्ट आइटम्स हो गई, यहाँ पे तो नहीं मिल रही हैं। एनीवेज हम ले लेते हैं। ठीक हो गया। लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम में हमारे पास क्या होती है, टेक्स्ट होती है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है और वैल्यू की प्रॉपर्टी होती है। टेक्स्ट में हम क्या काम करेंगे, हम ले लेंगे कि लेट्स से सिलेक्ट करो यूजर, सिलेक्ट यूजर, इसको वैल्यू दे देते हैं -1। ठीक हो गया। और नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसी तरह से लिस्ट आइटम्स, ठीक है। अब यूजर हमारे पास दो हैं, एक एडमिन यूजर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे सिलेक्ट यूजर की जगह एडमिन यूजर, ठीक है। एडमिन यूजर को मैं आके दे देती हूँ वैल्यू एडमिन ही, ठीक है। देन वी हैव नॉन एडमिन यूजर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ कि जो नॉन एडमिन यूजर है वो आ जाए, ठीक है। उसको हम दे देते हैं लेट से नॉन एडमिन। ये हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर अब हम क्या काम कर लेते हैं, हम एक टेबल भी बना लेते हैं। मैं नीचे आती हूँ और मैं इस डिव के बाद आके बना लेती हूँ टेबल, ठीक है। टेबल के अंदर आपके पास टेबल की रो होगी, ठीक है। रो के अंदर आपके पास टेबल का डाटा होगा, ठीक है। डाटा को फर्स्ट कॉल स्पेन दे देते हैं 2 का, क्योंकि इसमें जो हम डाटा देंगे वो क्या होगा, वो आपके पास लेबल आईडी होगी, या फॉर एग्जांपल आप कह देते हो कि लेबल, ठीक है। और लेबल की हम दे देते हैं आईडी। ठीक हो गया। आईडी में लेट से कह देती हूँ कि एडमिन ग्रीटिंग है, ठीक है। अगेन वही रन एट सर्वर। ठीक हो गया। उसके बाद आपको पता आता है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ हम दे देते हैं इसको लार्जर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम टेक्स्ट दे देंगे इसको। टेक्स्ट जो है हम दे देते हैं कि यू आर लॉग्ड इन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक हो गया। ये हमने दे दिया। उसके बाद हम ओके, ओके हम नेक्स्ट में लेबल के बाद अब हम क्या काम करेंगे,
टेबल के डाटा क्लोज, टेबल रो क्लोज होगी, ठीक है। नेक्स्ट टीआर बना लेते हैं, चले, ठीक है। पहले में लेबल आ गया हमारे पास पहली रो के अंदर, दूसरी रो के अंदर हमारे पास क्या होगा, लेबल भी होगा और टेक्स्ट बॉक्स भी होगा। तो मैं दो टीडीज ले लेती हूँ, मैं आके यहाँ पे दे देती हूँ टेबल डाटा, ठीक है। फर्स्ट टेबल डाटा के अंदर हम लोग ले लेते हैं लेबल, तो मैं यहाँ पे आके ले लेती हूँ लेबल। अगेन लेबल की आईडी होती है, ठीक है। आईडी में मैं यहाँ पे कह देती हूँ लेट से एडमिन नेम जो है ये उसका लेबल है, ठीक है। हमने एडमिन नेम लेबल दे दिया, रन एट में दे देते हैं सर्वर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट में मैं आगे कह देती हूँ कि लेट से एडमिन नेम है, ठीक हो गया। एक और टीडी ले लेते हैं, लेबल ले लेते हैं, लेबल में आईडी अगेन आ जाएगी, ठीक है। आईडी में मैं आगे कह देती हूँ हमने एडमिन नेम लेबल लिया है, ठीक है। तो अब ले लेते हैं एडमिन नेम टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। ये आ गया एडमिन नेम टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद रन एट सर्वर, ठीक हो गया। ओप्स, हाँ सॉरी सॉरी, मैंने लेबल ही ले लिया है, टेक्स्ट बॉक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स आते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है, तो हम इसको दे देते हैं, अच्छा मज़े की बात है वो, टेक्स्ट, ठीक हो गया। टेक्स्ट में मैं आके कुछ भी टेक्स्ट वगैरह डाल देती हूँ, उसमें मैं दे देती हूँ अलिशबा, ठीक है। आपने ये दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट टेबल रो क्रिएट करते हैं, ठीक है। या इनफ है फिल वक्त, चले क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टेबल रो में हम ले लेते हैं कि एडमिन का कौन सा रीजन है, फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि लेबल है, ठीक है। लेबल में हम दे देते हैं आईडी, ठीक है। आईडी में मैं कह देती हूँ कि एडमिन रीजन लेबल है, ठीक हो गया। कि एडमिन कौन से रीजन से है। अगेन रन एट इक्वल्स टू सर्वर, ठीक हो गया। उसके बाद हम दे देते हैं टेक्स्ट इसको, ठीक है। टेक्स्ट में मैं कह देती हूँ कि एडमिन का रीजन बता दो, ठीक हो गया। एंड अच्छा हमने रो में टीडी क्रिएट नहीं की ना, तो टेबल डाटा है ये एक, ठीक है। ये एक टेबल डाटा है, ठीक हो गया। और दूसरा टीडी हम ले लेंगे, ठीक हो गया। इसमें आके टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। आईडी दे देते हैं इसको बॉक्स है, ठीक है। एडमिन नेम था, एडमिन रीजन दे देते हैं इसको कि एडमिन के रीजन टेक्स्ट बॉक्स है। उसके बाद एडमिन रीजन लेबल है, इसका ये आ गया, टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, ठीक है। टेक्स्ट में मैं रीजन दे देती हूँ कि एशिया है फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। उसके बाद एक और रो ले लेते हैं, ठीक होगा। मैं टेबल का डाटा ले लेते हैं, टेबल डाटा में हम ले लेते हैं लेबल, ठीक हो गया। लेबल में हम इसको आईडी दे देते हैं, ठीक है।
एडमिन एक्शंस लेबल है। यहाँ पे हम आगे कह देते हैं कि एक्शंस, ठीक है। उसके बाद एक और टेबल का डाटा बना लेते हैं, टीडी, और उसमें ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ठीक हो गया। एडमिन एक्शंस टेक्स्ट बॉक्स है ये। ठीक है, इसको हम दे देते हैं टेक्स्ट। उसके बाद टेक्स्ट दे देते हैं, लेट्स से अभी यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, मैं लिख देती हूँ एक्शन ईयर। ठीक है, उसके बाद इसका फॉन्ट बोल्ड कर लेते हैं, इसको ट्रू। ठीक हो गया, ये आपने दे दिया और टेबल क्लोज हो गया। अब टेबल का डिज़ाइन देख लेते हैं, ठीक है। चलो जी। अच्छा, एरर क्रिएटिंग कंट्रोल एडमिन गेटिंग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर, क्यों भाई? जी जी। वैसे ही दे दी, अभी रैंडम वैल्यूज दे दी है मैंने। हाँ, वो मेन मकसद आपको, हाँ लिख सकते हैं, ये मैंने आपको भी ना मतलब उसलिए नहीं, बस ऐसे ही, यानी कि वो दिया है। मैं यहाँ पे देख लूँ 11 क्यों आ रहा है, एक मिनट। टेबल डाटा है तो टीडी है, टीडी में मैंने लेबल लिया है, सिंपल सी चीज़ है। टेबल रो थी, टेबल डाटा था, टेबल डाटा में लेबल है, लेबल को एडमिन ग्रीटिंग दिया है मैंने। मे भी इस वजह से वो लेबल की वजह से दे रहा है। हाँ, अब ठीक हो गया हो मे बी। हाँ, देखा, योर लॉग्ड इन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ये आ रहा है, ठीक हो गया। अब अगर आपने देना है एज एन, आ जाएगा नॉन एडमिन ना, एक और टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टेबल ले लेंगे, टेबल के अंदर टेबल की रो आ जाएगी, ठीक है। रो के अंदर अगेन सेम डाटा आ जाएगा, और सेम चीज़ है, इसको उठाते हैं टेबल को, उसी को मॉडिफाई कर लेंगे। हो गया, कॉपी करते हैं। अच्छा, इस टेबल को हम मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक हो गया। और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी मिनिमाइज कर लेते हैं। अब इस टेबल में आके ये सब डाल देते हैं, ठीक है। तो टेबल में फर्स्ट जो आईडी है वो है नॉन एडमिन ग्रीटिंग, ठीक है, वो एडमिन ग्रीटिंग थी, तो नॉन एडमिन ग्रीटिंग आ जाएगी। उसके बाद सेम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, अगर एडमिन ने लॉगिन कर लिया है तो डेफिनेटली यहाँ पे उसका नाम आएगा। मैंने वहाँ पे एडमिन का नाम अलिशपा दिया था, तो मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि वेलकम अलिशपा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्स, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लेबल जो आएगा दैट इज नेक्स्ट, क्योंकि है तो नॉन एडमिन नेम लेबल आएगा कि नॉन एडमिन नेम का लेबल है। ठीक हो गया। उसके बाद यूज़र नेम आ जाएगा यहाँ पे एडमिन नेम के बजाय। ठीक हो गया। उसके बाद यूज़र नेम में हमारे पास नॉन एडमिन नेम टेक्स्ट बॉक्स आएगा, कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, नॉन एडमिन नेम टेक्स्ट बॉक्स। ठीक हो गया। और यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी दे देते हैं, अली दे देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है नॉन एडमिन रीजन ना, तो यहाँ पे नॉन एडमिन
सॉरी, रीजन लेबल, नॉन एडमिन रीजन जो है ना उसका लेबल आ जाता है। और या यहाँ पे आ जाता है नॉन एडमिन रीजन टेक्स्ट बॉक्स, ये आ जाता है। ठीक हो गया। उसमें आ जाता है आप एडमिन का रीजन के बजाय यूज़र का रीजन। ठीक है, यूज़र का क्या रीजन है, ठीक होगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूएसए, नहीं यूएसए तो कंट्री होगी ना, रीजन हम दे देते हैं, बल्कि नहीं कंट्री थोड़ी हुई, वो तो स्पेसिफिकली यूएसए रीजन ही हो गया ना, बस ठीक है यूएसए दे दिया, ठीक है कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में जो लेबल है वो हम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसकी सिटी होगी, तो मैं यहाँ पे आगे लिख देती हूँ कि जो नॉन एडमिन है, एक मिनट सॉरी, नॉन एडमिन, नॉन एडमिन जो सिटी है ना उसका लेबल, यहाँ पे मैं आगे एक्शंस में लिख देती हूँ उसकी जो सिटी है वो। उसके बाद यहाँ पे भी नॉन एडमिन सिटी जो है उसकी टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर टेक्स्ट में हम लिख देते हैं सिटी का नाम, सिटी मैनचेस्टर है, जी जी आ जाए। वो एक स्टूडेंट है, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहा है। कौन सा स्टूडेंट, वो जो आपके उधर बैठे होते हैं, उनको बोले एक मिनट मैम क्लास लेनी है, बस आती है थोड़ी देर में, वेट कराएं हाँ। ठीक है, ये आ गया। डिज़ाइन में आ जाते हैं, हमने यूज़र का भी बना दिया। वेलकम लिस्टा, जो भी यूज़र नेम है वो डालेगा, ठीक है। यूज़र अपना नेम डालेगा, उसके बाद अपना रीजन डालेगा, अपनी सिटी डालेगा, ठीक हो गया। ये आपने इसमें डाल दिया। अब जो मैं यहाँ से यूज़र सेलेक्ट करूँ, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो आ जाए पैनल, अगर वो दूसरा है तो वो आ जाए, ठीक है। अगेन अब अगर इसको मैं दूसरे तरीके से करती हूँ तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। वो डिफिकल्ट कैसे हो जाएगा, मैं यहाँ पे अगर आ जाऊँ फॉर्म इसके सोर्स में, ठीक है, इस टेबल को भी मिनिमाइज कर लेते हैं। हमने दो टेबल्स बनाए और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसका सिलेक्टेड इंडेक्स को जैसे ही मैं चेंज करूँगी, यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट ये है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ठीक हो गया, इवेंट्स में चले जाते हैं, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज ही है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट का जैसे ही इंडेक्स चेंज हो जाए, मैं कहती हूँ कि अगर तो उसकी जो सेलेक्टेड वैल्यू है, मीन्स की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसकी जो सेलेक्टेड वैल्यू है, इफ इट इज इक्वल इक्वल टू, ठीक है, जिसके भी इक्वल होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि वो -1 के इक्वल है तो ये हो जाए, ठीक है। ये क्या हो जाए, यहाँ पे मुझे आके अगर दूसरे तरीके से करूँ एडमिन के, तो यूज़र अगर -1 है तो हमारे पास जो है वो दोनों वैल्यूज़ जो है ना वो फॉल्स होनी चाहिए। मीन्स कि ना मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो एडमिन का डाटा ये शो हो, और ना ही मैं चाहती हूँ कि जो यूज़र का ये शो हो। तो इसके लिए मुझे क्या काम करने का, मुझे इन सब की आईडीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। योर लॉग्ड इन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, इसका मैंने एडमिन ग्रीटिंग के नाम से बनाई थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि जो एडमिन ग्रीटिंग है, सबसे पहले एडमिन ग्रीटिंग की वही ना, ठीक है, लेकिन मैं आपको जनरल बता रही हूँ कि कोड ज़्यादा करने के लिए ना, मैं अपनी उसके थ्रू बता रही हूँ, ठीक है। हम इसको विजिबिलिटी को बंद होने लगा है, एक मिनट हाँ। इसकी विजिबिलिटी को फॉल्स करेंगे, इसी तरह से सब वैल्यूज को फॉल्स करेंगे, वो बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है, ठीक है। तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए इन चीज़ों को हैंडल करना, वो और हर एक के लिए कोड हमारे लिए डबल बन जाएगा। तो हम उसके लिए क्या काम करेंगे, इसके इसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम पैनल बना लेंगे। पैनल का हमें क्या होगा फ़ायदा, पैनल का ये फ़ायदा होगा, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगी और मैं टेबल को इनसाइड पैनल पुट कर दूँगी। सो यहाँ पे हम सोर्स में आते हैं और ये मेरे पास टेबल था, मैं टेबल को इस एक पैनल ले लेती हूँ, ठीक है, और उसमें डाल देती हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको डिस्क्लोज करूंगी, मीन्स इसका क्लोजिंग टैग जो है ना वो टेबल के बाद रखूंगी लाइक दिस, ठीक है। तो अब ये जो है
ये इस पैनल में चला गया, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये जो टेबल है इसको भी मैं पैनल में डाल दूंगी। मैं आ जाऊंगी और मैं यहाँ पे ले लूंगी पैनल, ठीक है। और इस पैनल को भी मैं क्लोज कर दूंगी इस टेबल के बाद, ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पे आके इसका मैं नाम ले लेती हूँ, इसका नाम हम रख देते हैं एडमिन पैनल है ये, ठीक है। और ये मैं कह देती हूँ कि लेट से क्या है, यूजर पैनल है, ठीक हो गया। तो अब टेबल जो है वो एडमिन पैनल और यूजर पैनल के अंडर है, तो वो जो आपने इतना कोड किया था उसको करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपल क्या करेंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे और फॉर्म में हम आ जाएंगे और हम कहेंगे कि जैसे ही जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट का सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज हो, अगर वो -1 है तो -1 के केसेस में क्या होगा, ठीक है। एल्स इफ अगर आपके पास जो सॉरी एल्स इफ अगर आपके पास जो सिलेक्टेड इंडेक्स है वो एडमिन है, ठीक है। सिलेक्टेड वैल्यू जो है वो है एडमिन, मीन्स के यहाँ पे डी मिसिंग है, तो क्या हो जाए, ठीक है आपके पास। और अगर आपके पास एल्स सिचुएशन है तो उसमें क्या हो जाए, एल्स क्या यूजर है, अगर -1 है, -1 में आता है सिलेक्ट यूजर। सिलेक्ट यूजर के केसेस में मैं